हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड का जो 20/9/2022 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन पूछा गया है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। अगर आप ये पीछे का वीडियो नहीं देखें तो इसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज 20/9/2022 का द्वितीय पाली का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, अपलक नभ नील नयन विशाल में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें रूपक अलंकार है। अपलक नभ नील नयन विशाल में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामगत में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास है। ग्रामगत में कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहले से बहुत तेज दौड़ा रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण पदबंध है। वह पहले से बहुत तेज दौड़ा, बहुत तेज दौड़ा में कह रहा है कि कौन सा पदबंध हो जाएगा? तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम से भागना। जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो काम से भागना। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध में कौन गिर गया। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो दूध में कौन गिर गया। दहीबाड़ा में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य पद लोपी क्रमधारय समास है। दहीबाड़ा में कौन सा समास हो जाएगा? तो मध्य पद लोपी क्रमधारय। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोक से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन की झोंकों से। तो हम बताए थे पिछला सेट में ही कि जहाँ मानो जानो रहेगा ये पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको मानो जानो दिखेगा वो तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोहरा लाभ होता है। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या होता है? तो दोहरा लाभ होता है। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भेद होते हैं। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमात्मा में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ स्वर संधि है। परमात्मा में कौन सा संधि हो जाएगा? तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधि शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम हो जाएगा। औषधि कौन सा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। राहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। इसमें कह रहा है कि प्रस्तुत काव्य में शब्द शक्ति कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यंजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरक्षर होना। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या होता है? तो निरक्षर होना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है उपसर्ग एवं शब्द के आधार पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपह जोड़ अपमान। ये पीछे का सेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर? तो अपह जोड़ अपमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब से आंख लगी तब से न आंख लगी में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विरोधाभास होगा। जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो विरोधाभास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपक अलंकार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माया दीपक न पतंग। पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य में रूपक अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माया दीपक न पतंग में। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य है। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, इसमें कौन सा वाच्य होगा? तो कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन दिया है
कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी धर्म के लोगों को कहा गया है। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है, तो सभी धर्म के लोगों को कहा गया है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञार्थ वाक्य नहीं है। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, तो आज्ञार्थक वाक्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तग्न भग्न दो जगन और दो गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसंत तलिका होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि विरह है अथवा यह वरदान इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेह अलंकार है। विरह है अथवा यह वरदान इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो संदेह अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है। कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये अशुद्ध वाक्य दिया गया है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थी व्यंजना। व्यंजना भेद के अंतर्गत कौन आता है, तो आर्थी व्यंजना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो विद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु मात्रा। चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा होगा, तो गुरु मात्रा हो जाएगा। सठ सुध रही सत संगम पाई उक्त पंक्ति में अलंकार का प्रकार बताएं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास हो जाएगा। सठ सुध रही सत संगम पाई उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो अनुप्रास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसका रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य वामन का। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है, तो आचार्य वामन का है। अद्भुत रस में कौन सा अस्थाई भाव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मय हो जाएगा। अद्भुत रस में कौन सा अस्थाई भाव हो जाएगा, तो विस्मय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यो ज्यो वृत होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंध भार हिंद को सम्हारे है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरोधाभास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन कितना होगा, तो पहले कितना था, 10 न्यूटन था, और पानी में डुबाने के बाद कितना हो गया, 8 न्यूटन हो गया। तो कितने कह रहा है यहाँ पे कि उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन कितना हो जाएगा, तो 2 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन पिछला सेट का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक है, तो हीलियम। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ये भी पिछला सेट का क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, और ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, ध्रुव पर क्या होता है, तो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो काला होता है। फ्रेंड्स, अब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूलों की अक्षीय स्थिति। इसमें से जो है वो कौन लक्षण प्रभावी है, तो फूलों की अक्षीय स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत सिग्नल में। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित किस में करता है? तो विद्युत सिग्नल में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल का। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है? तो पेट्रोल का। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन अंगों का नाम बताएं जो मनुष्यों में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दो वृक्क भी हो जाएगा, दो मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, उपयुक्त सभी। बोल रहा था कि उन अंगों का नाम बताएं जो मनुष्यों में उत्सर्जन प्रणाली को बनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयनिक बंधन बनाता है। तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंधन बनाता है? तो आयनिक बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीपीटी टीका दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो डीपीटी टीका दिया जाता है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन अनवीकरणीय ऊर्जा है? तो कोयला अनवीकरणीय है। जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है वो अनवीकरणीय में आ जाता है, और जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है वो नवीकरणीय में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भ्रूण के बाह्यतम त्वचा से उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भ्रूण के बाह्यतम त्वचा से उत्पन्न होता है? तो तंत्रिका ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन है। MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति कौन सा है? तो सोयाबीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंगडम प्लांटी में कौन कौन शामिल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सेवाला और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी पाया जाता है। बोल रहा है इसमें कि किंगडम प्लांट में कौन शामिल होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोपानी कृषि को अपनाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? तो सोपानी कृषि को अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरम लोहा का किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ को छड़ का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता? ये कल ही का सेट में आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। और संतरा में कौन सा अम्ल होता है? तो सिट्रिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। और आलू में होता है फॉलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो देख सकते हैं कितना क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो प्लाज्मा झिल्ली किससे बना होता है? तो प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड से बना होता है। प्लाज्मा किससे बना होता है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फास्फोलिपिड से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट यहाँ से सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17.59। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है, तो 17.59 हो जाएगा। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़। पहले झारखंड था, लेकिन अब 2021-22 के डाटा के अनुसार जो है वो छत्तीसगढ़ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल को। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, तो जल को दिखाया जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया के युवराज की सेरेजोवा में हत्या। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भारत में विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया के युवराज की सेरेजोवा में हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से 1918 तक हुआ था। और द्वितीय कब हुआ था, तो 1939 से 45 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वाशिंगटन DC में स्थित है। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रेटर झील है। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है, तो क्रेटर झील है। और ये कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चुनाव आयोग का। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है, तो चुनाव आयोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मक्का का। निम्नलिखित में से कौन सा फसल है जो भोजन और चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो मक्का हो गया। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1765 में हुआ था। स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1765 में। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4 के क में है। यह भी क्वेश्चन रिपीट है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है, तो भाग 4 के क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र की दूरी को मापनी में क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंश कहा जाता है। मानचित्र की दूरी को मापनी में क्या कहा जाता है, तो अंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर किंग थे। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे, तो मार्टिन लूथर किंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है का मानना था कि किस राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंजर्वेटिव का मानना था। बोल रहा है यहाँ पे कि किसका मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए, तो कंजर्वेटिव को मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राज़ील में कहाँ पर 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रियो डी जेनेरियो में। जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जो कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में। और ब्राज़ील में किस स्थान पे हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुद्रेमुख एक प्रमुख लौह अयस्क के खदान जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में है। कुद्रेमुख एक प्रमुख लौह अयस्क के खदान किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुद्ध भगत। इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल थे, तो बुद्ध भगत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2018 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 2018 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रौलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। रौलेट एक्ट कब हुआ था? याद रखिएगा 19 मार्च 1919 को हुआ था। किस उद्देश्य से लाया गया था इसको? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र से। किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? तो वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र से। फ्रेंड्स, ये था आज 20/9/2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।